वेलकम टू इनफाइनाइट एसएफएल। आज के वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेंस एग्जामिनेशन में जो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स आते हैं उसको कैसे आपको हैंडल करना होता है। सो आज हम यहाँ पे पाई चार्ट्स को देखेंगे, बिकॉज पाई चार्ट एक आपका ऐसा एक चार्ट है जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस है। ओके, और एग्जामिनर आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देता है तो आपको डिफिकल्ट लग सकता है। सो लेट अस ट्राई एंड सी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पाई चार्ट दैट एग्जामिनर कैन गिव यू इन मेंस एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल वाले से। तो जैसे आप पाई चार्ट्स में आपको पता होगा कि पाई चार्ट इज बेसिकली यूज फॉर व्हाट, शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए आपका पाई चार्ट हम जनरली यूज करते हैं। और पाई चार्ट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 100% के रेस्पेक्ट में होता है कि टोटल आपका 100% है, उसमें से कितना कितना पार्ट आप अलग अलग, जैसे यहाँ पे मैंने सेल्स की बात की है। इफ द टोटल सेल्स इज 100% देन फर्स्ट क्वार्टर में, जैसे मैंने 6 क्वार्टर में डिवाइड किया है, जनरली आपके 4 ही होते हैं, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग पर्पज। सो 6 क्वार्टर्स यहाँ पे मैंने डिवाइड किए। अब हर एक क्वार्टर में कितना कितना आपका परसेंटेज सेल्स हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि दिस इज 20%, ठीक है, दिस इज 10%। इस तरह से आपके वैल्यूज़ को आपका यहाँ पे प्लेस करूँगा जिससे कि टोटल कितना हो जाए, 100% हो जाए। तो यहाँ 30 हो गया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 25, ठीक है, दिस इज 10% एंड दिस इज x एंड दिस इज 1.1x, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा दे दिया आपको। अब एग्जामिनर यहाँ पे मेंस में इस तरह से आपको दे देगा कि वेरिएबल असाइन कर दिया उसने, ठीक है, कि देखो यहाँ पे टोटल 100 था तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, 65 हो गया। तो इन दोनों का सम कितना होगा आपका, 35 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मान लो कि मैं इजी करने के लिए थोड़ा सा आपको 35 का टेबल वाला दे दूंगा कोई, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि 2.1x जो है वो आपका 35 है, तो आप इसको 7 से काटिए, ये 0.3 होगा, यहाँ पे 7 से काटिए 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी आपका, ये 3/10 हो रहा है ना, 50/3 आ गया, ठीक है। सो x निकल के आ गया, ये वाला भी आपका पार्ट निकल के आ गया। ये सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में हो गया। अगर वही आपको चाहे तो वो आपको अलग अलग वेरिएबल दे सकता है। जैसे यहाँ पे x ना देके वो क्या कर सकता है, यहाँ y दे देगा और यहाँ पे 1.1x दे दिया इसने, ठीक है। तभी क्या होगा कि टोटल आपका जो परसेंटेज है दैट हैज़ टू बी आपका 100%। तो एक इक्वेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो कि y प्लस 1.1x जो है ये किसके किसके इक्वल है, 35% के इक्वल है। ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग को क्या होगी, तो कुछ एक्स्ट्रा नोट करके दिया होगा, ठीक है, कि जैसे y आपका जो है y इज द लार्जर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इस तरह से आजकल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मान लो ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे ए बी सी डी आपको ए बी और सी दिया रहेगा, ठीक है। वंस ए बी सी इज गिवन आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक छोटा वैल्यू होगा, एक लार्जर वैल्यू होगा, तो लार्जर रूट जो है वो वाई की वैल्यू होगी, तो वाई पता चल गया तो आप एक्स भी निकाल सकते हो। सो लाइक दिस ही विल ट्राई टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन जिसमें इनडायरेक्टली आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब सेम ही पाई चार्ट में आपका क्या होता है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग सर्कल एक बनाते हैं तो सर्कल में टोटल जो एंगल होता है सेंटर पे वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 100% था परसेंटेज के टर्म में, तो डिग्री के टर्म में टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि क्वार्टर आपका 1 का वो आपको 36 डिग्री दे सकता है, इसका 72 डिग्री दे सकता है। तो वहाँ पे भी आपको अगेन ही विल ट्राई टू असाइन वेरिएबल्स, वेरिएबल असाइन रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको क्या होगा कि सबका सम मिला के 100% करना ही पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। कई बार आपको नोट में वो ऐसे इन्फॉर्मेशन दे देगा जिससे कि आप डायरेक्टली चीज़ों को निकाल सकते हो, है ना। तो आपको ये इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं होगी कि सम ऑफ दिस इज इक्वल टू 100% या फिर सम ऑफ ऑल द डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। आपको जो वैल्यूज दी होंगी, जो कंडीशन दिया होगा, उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए कि क्या दिया हुआ है, एंड मे बी आपको वहीं से डायरेक्टली वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसी का आपको इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, दिस इज ऑल्सो पाई चार्ट। इसमें भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे भी आपको 100% के रेस्पेक्ट में दिया जा सकता है या फिर 360 डिग्री के टर्म्स में दिया जा सकता है। अब ये डोनट की तरह लगता है तो इसको डोनट चार्ट बोल देंगे, ठीक है। लेकिन ये है एक्चुअली में आपका क्या, पाई चार्ट का ही वेरिएशन है ना। पाई चार्ट ही तो है, यहाँ पे टोटल आपका ये सेंटर है, सेंटर से आप इसको करस्पॉन्ड करके देखो, इसके कुछ एंगल होंगी, इस वाले का कुछ एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री। और अगर परसेंटेज के टर्म में डाल के देखेंगे तो 100%। यहाँ पे भी आपको वेरिएबल डाल के तो पूछ सकता है, बट करना ऐसे ही है। आई होप आपको समझ आया होगा। हमेशा आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप सारी चीज़ों को जो है डिग्री में या फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करें। आप नोट में जो इन्फॉर्मेशन दिया है आप उसको अच्छे से कीजिएगा, तो आपको वो चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, ऑलिव बोर्ड का अगर आप मॉक देख रहे हैं, ठीक है, तो ऑलिव बोर्ड के मॉक नंबर 1 में, IBPS PO के मॉक नंबर 1 में
आपको कुछ नोट दिया है, ऐसे ही आपको पाई चार्ट दिया है, 2 पाई चार्ट दिए हैं डोनट वाले, ठीक है। वहाँ पे आपको वेरिएबल्स असाइंड है, बट आप देखोगे कि वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कॉम्बिनेशन दिया है। आपको कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, जैसे मान लो कि क्वार्टर नंबर 1 जो है ये आपको 20% दे दिया, ठीक है। ये आपको 72 डिग्री दे दिया, डिग्री और परसेंटेज दोनों मिला के दे दिया, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, प्रीलिम्स में अगर आता है तो एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो परसेंटेज में या डिग्री में, ठीक है। अगर दोनों दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट में देखिए कि क्या पता आपकी डायरेक्ट चीज़ें निकल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। तब आपको सबको, जैसे मान लीजिए कि मैं, इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया कीजिए, तो बहुत सिंपल हो जाता है। तो जैसे ये 72 डिग्री है तो इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, देखिए कि कितना होता है, ठीक है। जैसे आई नो कि 100% की वैल्यू क्या होती है आपकी, 360 डिग्री होती है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 10% जो है वो कितना है, 36 डिग्री है। तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से, तो ये 72 डिग्री जो है ये भी क्या है, 20% है। तो ऐसे तुरंत ही आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आपको दिया होगा उसके बाद आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। सो इस वाले मॉक में आपको एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो जो भी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें और क्या वेरिएशन है, तो एक ये गोली चार्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आप बंदूक में देखोगे तो इस तरह से ही आपकी होती है ना, अलग अलग यहाँ पे जो है आपकी गोली लगी होती है, तो उसी से मैंने दिखाया। बट ये कोई आपका डिफरेंट टाइप नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ पाई चार्ट, दिस इज अगेन अ पाई चार्ट ओनली, ठीक है। पाई चार्ट ही है। अब ये पाई चार्ट में कैसे इसको रीड करना है, तो देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको 5 क्वार्टर दिए हैं, ठीक है। सो क्वार्टर्स के नाम आपको यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं, 1 सेकेंड। अब ये नाम मैंने अपने हिसाब से दिया, ठीक है। द नेम कैन बी एनीथिंग, आपको जो मर्जी लगे आप वो कर सकते हो। जैसे ये फ्लैग की तरह इसका नाम दे दो कि फ्लैग चार्ट, ठीक है ना। फ्लैग, आप इसको बार और सर्कल चार्ट भी बोल सकते हो, जो आपका मन है वो आप असाइन कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए चार्ट्स के नाम पे मत जाइए कि वो पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है, सनबर्ड्स चार्ट है, बस आप उसको समझ लीजिए कि कैसे उसको रीड करना है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, तब आपके क्वेश्चन में कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। सो लेट अस सी कि हाउ वी हैव टू बेसिकली चेक। तो जैसे मान लो टोटल ये भी 100% है, ये भी 100% है, ठीक है। 100% में जैसे मान लो कि ये आपका फर्स्ट क्वार्टर कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर इज योर वाइट वन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जनरली आप, हमें क्या होता है कि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, यहाँ पे उल्टा भी दे सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिस इज योर सेकंड क्वार्टर, ठीक है। ये थर्ड क्वार्टर हो गया, और देखो उन्होंने फोर्थ और ये जो फिफ्थ दिया है ना, उसको क्या किया है, ये वाला आपको लगेगा कि ये फोर्थ एंड फिफ्थ है, लेकिन यहाँ तो 2 चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को उसने स्प्लिट करके इसमें दे दिया, ठीक है। तो ये भी कुछ नहीं है, एक तरह से क्या करोगे, ये इसका मान लो कि कुछ परसेंटेज होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि फर्स्ट जो है ना ये 20% है, ठीक है। दिस इज 15% एंड दिस इज अगेन आपका 20%, या फिर 20% नहीं लग रहा, 10% ले लेते हैं इसको। तो कितना चला गया आपके पास, 10% यहाँ पे, 20% यहाँ पे, 30% एंड 45% चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास जो फोर्थ एंड फिफ्थ है उसमें टोटल कितना है, 55% है। तो मान लेते हैं कि ये आपका 30% है और ये 25% है, ऐसा हो सकता है ना। तो वही ये ग्रीन वाला आपको क्या बताएगा, 30% बताएगा, और ये जो है ब्लू वाला ये आपको 25% बता रहा है, और दोनों का सम करोगे तो आपको ये ग्रीन वाला यहाँ पे मिलेगा। तो दैट इज सेम थिंग, आपको इसमें कुछ अलग नहीं है। सेम यहाँ पे देखो कि वही चीज़ मैं अगर बोलता हूँ कि ये आपका फर्स्ट है, ठीक है। इस फर्स्ट को मैंने इस बार 30% बोल दिया, इसको लाइक 15% बोल दिया, इसको 5% बोल दिया, लाइक दिस। तो अगेन आई कैन से कि देखो 30 और ये 20, 50% तो हो गया। इसका मतलब ये जो 2 है इनका टोटल का सम कितना है, 50%, और 50% को आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो फॉर एग्जांपल ये आपको गिवन रहेगा 30%, ये आपको 20% हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो आपको यहाँ पे x बोल सकते हैं कि ये x है और ये y है, ठीक है। तो x और y का आपको सम पता चल गया कि x और y कितना है, 50%, ठीक है। अब एक और इक्वेशन दिया जाएगा जिसे आप x और y निकाल लोगे, तो क्या ये अगर दे देता है तो ये आपके लिए नया चीज़ होगा, नो, ठीक है। आप खुद भी इसको समझ सकते हो कि ठीक है उसने क्या किया, अलग अलग कलर तो दिए हैं बट यहाँ पे आके उसने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो आपका रिमेनिंग परसेंटेज बच गया था उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग में। अब यहाँ पे वो 4-5 भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। जैसे 50 है ना, तो 50 को वो क्या करेगा, अलग अलग पार्ट्स में आपका डिवाइड कर देगा। जैसे मान लो कि 1 2 3 3 आपको 1:2:2 दे दिया, तो इसमें भी टोटल कितना हो गया, ये 5 पार्ट इज 50%, तो यहाँ से 1 पार्ट आपका 10% होगा, तो एक आपको 10% बना दे, एक 20% वाला दे दे, और तीसरा भी आपको 20% दे दे। मतलब मान लीजिए कि ये आपका अगर 10% है तो उसने एक लाइन यहाँ पे बीच में बना दी, तो ये जो पोर्शन है ये 20% और ये भी 20%, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकता है। 4 की 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके पास क्या डेटा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। बट इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप आराम से डायरेक्शन पढ़िए, डायरेक्शन पे फोकस रहना चाहिए। मेंस डीआई में ऑलवेज फोकस ऑन द डायरेक्शन। वंस यू रीड द डायरेक्शन, जो भी नोट दिया गया है वो अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं तो अपने आप ही चीज़ें निकलती जाएंगी।
ओके, सो दिस वाज आल्सो पाई चार्ट। नाउ पाई चार्ट में ही आपका जैसे डोनट मैंने आपको बोला, तो डोनट में क्या होता है, डबल डोनट भी कई बार आ जाता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि डबल डोनट ही आएगा, ट्रिपल डोनट भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये चार्ट्स आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे डबल आपको डोनट चार्ट जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो इसको कैसे आपका एग्जामिनर प्रेजेंट कर सकता है उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही विल से कि देयर आर टू कंपनीज, ठीक है, एक कंपनी एक्स है और कंपनी वाई है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, तो उनका सेल्स है, ठीक है, इसका भी सेल्स है इन ईयर फॉर एग्जांपल 2022 और इसका भी टोटल सेल्स है इन ईयर 2022। तो अलग अलग क्वार्टर में इनकी कुछ कुछ सेल हुई होगी ना, कि आउट ऑफ द टोटल सेल्स कुछ परसेंटेज यहाँ हुआ होगा। जैसे मान लो ये 20% हो गया, ये 25% हो गया, ये 30% हो गया, है ना, ये 25% हो गया, इस तरह से हो सकता है। सिमिलरली कंपनी वाई का भी कुछ कुछ होगा। तो वो क्या करेगा, जैसे ये मान लो कि ये जो आउटर आपका डोनट है, ठीक है, या फिर आउटर सर्कल है, इसको आउटर बोला, और ये जो है इनर सर्कल है। तो इनर सर्कल फॉर एग्जांपल आपका कंपनी वाई को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर ये चलो कंपनी एक्स को कर लेते हैं और इसको वाई को कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या होगा, जैसे मान लो कि ये जो आपका है, इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल्स असाइन कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है ना। तो यहाँ y बोल दिया मैंने, ठीक है, यहाँ z बोल दिया, यहाँ 1.1 y बोल दिया, यहाँ x बोल दिया। तो मैंने 3 वेरिएबल यहाँ पे दे दिया आपको। सिमिलरली आउटर वाले में भी क्या है, उसी वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे ये x है, ठीक है, ये 1.1 x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास क्या हो सकता है, अब ये जो वेरिएबल दिया है ये आइदर परसेंटेज में हो सकता है या फिर आपका डिग्री में हो सकता है, ठीक है। बट किसी में भी हो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो कि क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिग्रीज एंड ऑल द परसेंटेजेस आपका इक्वल होता है 100% से, और डिग्री जो है वो 360 डिग्रीज, तो उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। और नोट में भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिया जाएगा, जैसे कि ये एक्स वाई ये जेड वगैरह जो है वो आप निकाल सकते हो, है ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे देंगे, वहाँ से रूट निकल के आ जाएगा। मेंसुरेशन का कोई ऐसे अरिथमेटिक का कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन दे देंगे छोटा सा, है ना, कि HCF निकालिए। HCF ऑफ जैसे मान लो कि 12 एंड 15 ये आपकी x की वैल्यू होगी, ठीक है। या फिर आपको बहुत सारे नंबर दे देंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो सबसे डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसा आपको बोल सकते हैं। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड करके कुछ एक वेरिएबल को असाइन कर दिया, वहाँ से आप जैसे मान लो कि x निकाल पाए, x निकल के आ गया, फिर आपके पास y और z बचे, एक इक्वेशन यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से, तो इक्वेशन दो अननोन आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका डोनट चार्ट इस तरह से आपको प्रेजेंट किया जाता है। डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने किस तरह का डेटा फ्रेम किया है, ठीक है। आपका सेल्स बता सकता है, रेवेन्यू बता सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, सेल्स प्रॉफिट बता सकता है। आपको ये पार्टनरशिप में अगर मैं पूछना चाहूँ तो पार्टनरशिप में ऐसे मैं पूछ सकता हूँ कि जो 5 आपके जैसे यहाँ पे क्वार्टर लिखा है ना, तो 4% बोल दूंगा कि ABCD, ठीक है, ये 4 लोग हैं। इन 4 लोगों ने क्या किया, ये जो आउटर सर्कल है वो उनका इन्वेस्टमेंट बता रहा है कि आउट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट किसने कितना कितना परसेंटेज किया, जैसे पहले ने इतना किया, है ना, इस तरह से। और फिर पार्टनरशिप में और क्या ज़रूरत होता है आपका, या तो प्रॉफिट या फिर आपका टाइम। तो वो टाइम का जो रेशियो है कि कितने लाइक जैसे मान लीजिए 2 साल की बात है, तो 2 साल में किसने कितने टाइम के लिए आपका इन्वेस्ट किया, वो आपको ये इनर सर्कल बता रहा है। या फिर प्रॉफिट का रेशियो आपको ये इनर सर्कल बता रहा है, ठीक है। तो कुछ भी आपको दिया जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से उसको अच्छे से डिकोड कीजिए, क्या दिया है आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसी का और वेरिएशन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ट्रिपल आपका डोनट आपको बताता हूँ, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्शन पे ध्यान रखिएगा। आपको कैसा भी चार्ट दे, चार्ट से कोई भी चीज़ आपकी मुश्किल नहीं होगी, बस आपको क्लैरिटी रहना चाहिए कि चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अगर आप डायरेक्शन से अच्छे से समझ पाए हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेट अस सी, जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रिपल डोनट बना दिया, ठीक है। अब जैसे ये आ गया आपके एग्जाम में, तो आपको डिफिकल्टी होगी क्या, नहीं ना। तो आप इसमें ऐसे बोल सकते हो कि जैसे अब ये एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि मान लो कि कम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। जैसे मान लो आपका IBPS PO का ही एग्जाम है, ठीक है, उसके प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो प्रीलिम्स में 3 सेक्शन आते हैं। तो ये आउटर सर्कल जो है वो आपका जैसे क्वांट बता रहा है, क्वांट में एक पर्सन या फिर कुछ लोगों ने जैसे ये दिया हुआ है ना, तो 4 स्टूडेंट दे देंगे, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, 3, 4, ठीक है। इन 4 स्टूडेंट ने क्वांट में किस तरह से स्कोर किया वो दिया हुआ है। सेकंड जो है, ये सेकंड वाला जो मिडिल वाला है वो रीजनिंग बता रहा है, और ये जो है आपका इंग्लिश बता रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू लाइक हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर माइंड कि ये मैंने नहीं किया। आप इसको भी आराम से कर सकते हो, बिकॉज यू नो कि क्या ये रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए डायरेक्शन को ध्यान से पढ़िए, कैसा भी चार्ट दे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
ठीक है। और जो वेरिएबल्स हैं आपको अभी टेस्ट सीरीज में देखो या फिर मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ उसमें मैंने आपको दिए हैं ग्राफ, ठीक है। आप धीरे धीरे उन ग्राफ को लाइक सॉल्व कीजिए, तो अब यह ये जो वीडियो है ये आपको और भी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपको अवेयरनेस मिल रही है कि अलग अलग तरह के चार्ट को रीड कैसे करना है, बिकॉज वही आपका मेन चीज़ है। अगर आपको ग्राफ रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी चीज़ आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मैं मान लो कि एग्जामिनर हूँ और मुझे लगता है कि थोड़ा सा नया बना देना चाहिए, लोगों को डरा देना चाहिए, ठीक है, तो आई कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, कि जैसे मान लो कि ये भी चार्ट मैंने हटा दिया, ठीक है। इसको यहाँ रख देता हूँ, 1 सेकेंड, छोटा करके यहाँ पे रख देता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको हटा दिया। मैंने क्या किया कि यहाँ इंसर्ट पे गया और एक रडार चार्ट लाया मैं, ठीक है। These are all just for the sake of making you understand कि you don't have to worry about कि charts किस तरह से दिए हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये छोटा सा ये रडार चार्ट क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सब मैंने हटा दिया, आपको दिख रहा होगा ये रडार चार्ट। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट सो दैट आपको अच्छे से दिख जाए। आई होप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। सो वो क्या कर सकते हैं कि इस तरह से आपको ग्राफ दे दिया। नाउ इज दिस अ न्यू ग्राफ फॉर यू? क्या हो सकता है कि ये जो ऊपर वाला आपका सर्कल दिख रहा है, ये जो डोनट दिख रहा है, ये आपको परसेंटेज बता सकता है, ठीक है, कि परसेंटेज ऑफ जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयज़, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब ये जो रडार चार्ट है ये उनके सैलरी के बारे में कुछ बता सकता है, तो स्टिल दिस इज नॉट अ न्यू चार्ट फॉर मी, मैं इसको भी डिकोड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक मिक्स्ड चार्ट है जहाँ पे पाई चार्ट भी है और रडार चार्ट भी है, तो उसको भी आराम से किया जा सकता है, ठीक है। सो मेरा ये काम है कि आपको डर जो आपके अंदर है ना उसको हटाना, इसीलिए मैंने आपको दिखाया। नाउ दिस इज अ सनबर्स्ट डी है, ठीक है। अब इसको कैसे दिया जाता है, तो जनरली यहाँ पे देखोगे कि दे विल डू इट लाइक दिस, कि देयर आर 3 कंपनीज, ठीक है। कंपनी ए, जैसे यहाँ पे 3 कलर दिख रहे हैं ना, 1 2 3, तो तीनों का मैं अलग अलग बताता हूँ। जैसे कंपनी ए है, कंपनी बी है और कंपनी सी है, ठीक है। 1 सेकेंड, मेरी बैटरी जो है लैपटॉप की वो कम हो गई है। यस, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। तो मैंने क्या बोला कि 3 कंपनीज है मेरे पास, ठीक है। सो वो क्या होगा, जैसे मैं ब्लैक कलर से यहाँ पे बताता हूँ, कंपनी का नाम लिख देता हूँ, कि जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी ए बता रहा है, ये कंपनी बी है और ये कंपनी सी है, ठीक है। तो ये आपको सबसे इनर वाला जो सर्कल होगा वो आपको लाइक एंटिटीज बताएगा, या ऑर्गेनाइजेशन या शॉपकीपर हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये, या फिर आपको मान लीजिए कि SICI का अगर मेरे को चार्ट बनाना है तो मैं क्या बोलूँगा कि अलग अलग स्कीम, जैसे स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी, ठीक है। स्कीम ए में जैसे मान लीजिए कि ये आप ए को देखो तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। अब ये मान लो कि ये तो एक्स्ट्रा है, इसको हटा भी सकते हैं, वो 2 ही दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वो क्या आपको देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये आपको बीच में लाइन नहीं है, ठीक है, एंड वी हैव 3 पार्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक को जो है हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक ये और एक ये कंबाइंड, ठीक है। ये सबको मिला के मैंने एक बोल दिया, ये बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि ये नहीं एग्जिस्ट करता है। तो क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कंपनी ए में आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। दिस इज सेल्स डिपार्टमेंट, दिस इज अकाउंट्स एंड दिस इज फाइनेंस, ठीक है। अब सेल्स डिपार्टमेंट में जो है आपके पास किस तरह से एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, कुछ फुल टाइम एम्प्लॉय हैं, कुछ पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं, वो दे दिया आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 पार्ट दिया है, तो अगेन लेट अस रिमूव दिस वन, कि ये नहीं है आपके पास, या फिर अगर वो वेरिएबल देना चाहता है तो वेरिएबल दे सकता है कि ये आपका फुल टाइम बता रहा है और ये पार्ट टाइम बता रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, और डिस्ट्रीब्यूशन विल बी विथ रिस्पेक्ट टू आपका, जैसे मान लीजिए कि ये 37% हो गया, ये 63% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक वेरिएबल दे देगा z, तो यू नो कि ये 37 है तो z को कितना होना पड़ेगा, 63 होना पड़ेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगेन अकाउंट में भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यहाँ पे नंबर दिया जाएगा, आप नंबर से निकालोगे। फाइनेंस में नहीं दिया है, ठीक है, फाइनेंस में आपको कुछ नहीं दिया, तो वो आपका क्या करेगा, क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसे क्योंकि आपको सेल्स में, जैसे मान लीजिए कि फुल टाइम एम्प्लॉय जो सेल्स में है वो आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल गया 1500, ठीक है। ये 1500 अगर है तो वो आपको फाइनेंस में ऐसे पूछेगा कि इफ द नंबर ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इज इतना, जैसे मान लीजिए 20% मोर देन द नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज इन सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ें निकाल सकते हो ना। और फाइनेंस का आपको क्या पता टोटल दे दे, तो आप जैसे फुल टाइम या पार्ट टाइम आपको पता है तो आप दूसरा निकाल सकते हो। तो इस तरह से वो आपको इन्फॉर्मेशन को थोड़ा एसोसिएट करके दे देगा, जिससे कि आपको लगे कॉम्प्लेक्स है बट आप इसको अच्छे से डिकोड कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो ये हो गई कंपनी ए की कहानी। सेम कहानी क्या होगी, कंपनी बी के साथ होगी,
ठीक है, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट। यहाँ पे भी कंपनी बी के साथ भी क्या होगा, सेम कहानी होगी, और वहाँ पे भी फुल टाइम और आपके पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ का डेटा होगा। तो इस तरह से आ सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल दे सकता है आपको, ABCDEFG तक दे सकता है। मान लो 5-6 वेरिएबल भी दे दिया, तो ऑब्वियसली ही विल गिव यू सर्टेन नोट्स। ठीक है, उस नोट्स में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, कुछ नंबर सीरीज से आपको, जैसे मान लो कि नंबर सीरीज में एक रॉन्ग नंबर है, उसको बोला उसने कि x, जो रॉन्ग नंबर है वो x वेरिएबल है और x ये रहा मेरा। ठीक है, तो वो वहाँ से x निकाल लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में z दे दिया, z से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, z आपका ये बताने वाला है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें आप डिकोड करोगे, अपने आप ही निकलता जाएगा, और यहाँ पे पुट करोगे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मेंस है तो ही कैन लाइक ऑब्वियसली एग्जामिनर कैन गिव यू लाइक दिस। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको देखिए कि क्या है, एंड दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन। आपको चाहे मैं इसी चीज़ को अगर ऐसे दे देता ना, तो आपको थोड़ा बेटर वे में समझ आता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, हमेशा वो नए चार्ट्स की तरह आपको देने की कोशिश करेगा, जिससे कि आप थोड़ा घबरा जाओ। देखो, जैसे मैंने ये जो चार्ट है, मैंने कंपनी ए का आपको पूरा बताया ना कि कैसे वो देगा। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिखता हूँ कि कंपनी ए है, इसके पास 3 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सेल्स, अकाउंट एंड फाइनेंस। ठीक है, इसको उसने क्या किया, फुल टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, पार्ट टाइम। ठीक है, फुल टाइम यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी पार्ट टाइम हो गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसका आपको परसेंटेज दे दिया कि ये आपका जैसे 37% है, तो ये आपने तुरंत 63% निकाल लिया। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया होगा, ये दोनों नहीं दिया था। तो उसने जब आपका ये DI बनाया ना, तो सोचा इस तरह से था, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे किया, उसने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। वो टेबल में भी रिप्रेजेंट कर सकता था, तो उसने सोचा कि नहीं, पाई चार्ट में ये सनबर्ड्स में भी बहुत लोगों के लिए नया होगा, तो आप को डिफिकल्ट होगा, तो वो यहाँ दे दिया, अब बच्चे इसको कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक मैं आप लोगों के लिए, जैसे सनबर्ड्स DI है आपका, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो एक वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस वीडियो को आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर अगर यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, तो एक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें सनबर्ड्स DI को कैसे सॉल्व करना है पूरे अच्छे से आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है उसके अंदर, तो उसको चेक कर लीजिएगा, जिससे कि सनबर्ड्स DI का डर आपका खत्म हो जाए। ठीक है, इनकेस आपको पता करना है कि कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव दिस थिंग, नाउ दिस इज बबल चार्ट। ठीक है, ये भी बबल चार्ट आपके मेंस में पूछा जाता है। तो इसमें आप देखोगे जनरली क्या होता है कि देयर विल बी अ XY ग्राफ। ठीक है, जैसे देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, और ये ग्राफ में यहाँ पे जैसे 2.5 से 3 दिया है, तो आपको लगेगा कि ये गैप कितना है, 0.5 है। ठीक है, ये भी गैप कितना है, 0.5 है। ठीक, यहाँ पे जैसे वो बोल रहा है आपको रिवेन्यू आपका है, यहाँ रिवेन्यू बताया जा रहा है, और यहाँ पे हमने आपका जैसे मान लो क्या, टोटल प्रॉफिट के बारे में दिया है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टोटल प्रॉफिट के बारे में। अब वो अलग अलग यहाँ पे क्या होगा ना, कि ये सबसे पहली चीज़ हो गई कि जनरली क्या था, 2 एक्सिस दिख रहे हैं, एक x एक्सिस, y एक्सिस, वहाँ पे वेरिएबल उसने दे दिया, और उसमें आपका एक सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ सर्कल दिख रहा है, यहाँ सर्कल दिख रहा है, जिसको हम लोग बबल्स बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया बबल चार्ट। ठीक है, अब ये जो बबल है, ये कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन इस बबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपके लिए। फर्स्ट इज कि इस बबल का क्या होगा, कुछ x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है वो आपका y एक्सिस पे जाके टच हो रहा होगा। ठीक है, तो वो आपको बोलेगा कि जो आपका सेंटर, ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डायरेक्शन आपको जो दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग देखोगे। मैं जो आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, जिस तरह के क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा रहता है, ये जो सर्कल है इसका सेंटर होगा कहीं। ठीक है, तो इसका सेंटर का जो x और y आपका कोऑर्डिनेट है, वो मुझे क्या बता रहा है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो x एक्सिस इज टॉकिंग अबाउट द टोटल प्रॉफिट, एंड y एक्सिस जो है वो मुझे क्या बता रहा है, रेवेन्यू। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो सर्कल है देखो, इसका सेंटर यहाँ पे, तो सेंटर यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट और यहाँ से नीचे वाला पार्ट, तो 0.5। अब आप बोलोगे कि सर ये टोटल प्रॉफिट 0.5 ही होगा क्या, और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 2 ही होगा क्या, तो नो। ठीक है, ये 2 और 2.5 0.5 नहीं रहेगा, वो यहाँ पे आपको बोल देगा कि इसका जो स्केल है, ठीक है, यहाँ पे आपको बोल के देगा कि 1 यूनिट को, ठीक है, आप लीजिए 10⁵ समथिंग। ठीक है, इस तरह से आपको लेना है। 1 यूनिट इज बेसिकली ₹10⁵। यहाँ पे अलग हो सकता है, ध्यान रखना, यहाँ पे स्केल सेम दे सकता है, यहाँ पे भी सेम वही स्केल दे सकता है, लेकिन कई बार अलग भी होगा। यहाँ पे वो बोलेगा कि 1 यूनिट जो है वो आपका 5 × 10⁵ है। तो हर एक नंबर को, जैसे यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, इसका सेंटर क्या है, 3 है, तो 3 × 5 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁵। तो ये एक्चुअल रेवेन्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिया जाएगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंटर। सेंटर से हो गया। नाउ सेंटर के साथ साथ आपको ये देखना है कि सर्कल जो है आपके पास, सर्कल से और क्या क्या चीजें निकल सकती हैं। तो ही कैन गिव यू सर्टेन डेटा एसोसिएटेड विद सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस से दे सकता है या फिर एरिया से दे सकता है, और जनरली आप देखोगे तो एरिया से ज़्यादा दिया जाता है, इससे कम देता है।
ठीक है। सर्कमफेरेंस से कैसे निकालोगे, तो जैसे यहाँ पे तो मैं आपको समझाने के लिए उतना एकदम स्केल पे नहीं बनाया है, तो आप देखोगे कि ये और ये पार्ट जो है वो टच नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत अच्छे तरीके से देंगे जिससे कि आपको पता चल जाए कि दिस इज टचिंग लाइक दिस। ठीक है, तो अगर ये टच करता है, जैसे मान लो कि मैं सर्कल यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ कि ये सर्कल, सॉरी ये सर्कल है आपका, तो आपको दिख रहा है ना कि ये पार्ट 2.5 पे है, ये वाला पार्ट कहाँ पे है 1.5 में है। अगर गैप होगा तो वो मेंशन करके दे देगा, अगर गैप है, अगर नहीं है तो डायरेक्टली आपको दिखेगा कि वो इस तरह से बनाया जाएगा सर्कल। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये क्या है, डायमीटर है ना। सो डायमीटर कितना है, तो 1 पार्ट है, और 1 पार्ट की वैल्यू क्या है, जैसे 5 × 10⁵, तो यू गॉट द डायमीटर। ठीक है, डायमीटर जैसे ही पता चल गया तो आप सर्कमफेरेंस निकाल सकते हो, क्योंकि रेडियस पता चल गया, एरिया निकाल सकते हो। अब ऑब्वियसली एरिया निकालने के लिए आपको ऐसा नंबर नहीं देगा, एक ऐसा अच्छा सा नंबर देगा जिससे कि चीज़ें कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में होगा, आप वहाँ से निकाल लोगे। अब एरिया जो है वो क्या बता सकता है, तो जैसे हमने देखा कि हमें क्या बताया जा रहा है, रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट बताया जा रहा है। ठीक है, तो एरिया आपको ये बताएगा कि मतलब कुछ एक वेरिएबल बताएगा, ठीक है, कि ये जो सर्कल है ये कंपनी ए का डेटा है, ये कंपनी बी का डेटा है, ये कंपनी सी का डेटा है। ठीक है, तो कंपनी ए का टोटल रेवेन्यू इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है, वो अलग अलग सेक्टर में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका फ्यूल वाला सेक्टर हो गया है ना, अकाउंट्स वाला सेक्टर हो गया, तो अलग अलग सेक्टर में काम करता है, तो वहां से एक पर्टिकुलर सेक्टर में कितना उसका रेवेन्यू होता है, तो वो एरिया बताएगा। तो जैसे ही आप एरिया निकालोगे तो आपको उस सेक्टर का टोटल रेवेन्यू पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर सर्कमफेरेंस से भी कुछ वो आपका एसोसिएट कर देगा, वो हो जाएगा। तो इससे भी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, यू कैन ऑलवेज सॉल्व दिस। आराम से डायरेक्शन पढ़िए, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, और स्केल को ध्यान रखिएगा, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू अंडरस्टैंड द स्केल देन दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ठीक है ना, इसके साथ साथ थोड़ा सा इसमें वेरिएशन भी आपको पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एट टाइम्स लाइक एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है, अभी तक दिया नहीं है बट सिंस वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एक तो उसने यहाँ पे सर्कल दे दिया, यहाँ ट्राइंगल दे सकता है, ठीक है, यहाँ ट्राइंगल दे सकता है, यहाँ पे एक आपका रेक्टेंगल दे सकता है। ठीक है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में आपको क्या क्या है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, इसमें आपको क्या चाहिए, तो हाइट एंड बेस एरिया निकालने के लिए, क्योंकि अगर एरिया से एसोसिएट करके देता है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल देगा तो आपको साइड पता चल जाएगा, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, आपको सर्कमफेरेंस के बारे में कुछ बोले तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसका पैरामीटर के बारे में बोले तो आप लेंथ एंड ब्रेथ से निकाल सकते हो। सो कुछ ना कुछ करके अलग फिगर भी दे सकता है, तो उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर दोज मेंसुरेशन का फॉर्मूला एंड यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, ये वाली हाइट को रिप्रेजेंट करके कुछ एक नया वेरिएबल बना देगा, तो वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरह से उस सेट को बना रहा है। आपको डायरेक्शन इसलिए अच्छे से पढ़ना है और आराम से हो जाए। ठीक है, तो बबल चार्ट से घबराना नहीं है, डबल हो आपका लाइक डोनट चार्ट या फिर सनबर्स्ट चार्ट हो, इन सबसे घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट रीड द डायरेक्शन केयरफुली और आराम से हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर सेल्फ इन अ थॉट प्रोसेस की यार ये तो बहुत सारे अलग अलग ग्राफ है, मैं कैसे करूँगा। आप हर एक ग्राफ को नाम से ना देख के बस बोलिए कि डायरेक्शन बेस्ड ग्राफ है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका ये जो माइंडसेट बना हुआ है ना कि अलग अलग ग्राफ है, मेरे को तो पता ही नहीं है, वो आपका खत्म होगा एंड यू विल स्टार्ट रीडिंग द डायरेक्शन केयरफुली एंड देन आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लास्ट एक टाइप है, ये वाला टाइप। ठीक है, इसमें आपको देखो क्या है, ये अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, ये प्लॉट दिया हुआ है, इसमें आप देखोगे कि तो एक्स एक्सिस पे उसने क्या किया, अलग अलग ईयर्स दिए हुए हैं 2011 2012, और बोला जा रहा है कि देखो ये एक तरह से किस तरह से लग रहा है, यही सेम नहीं लग रहा है कि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, अलग अलग सर्कल दिया है। सर्कल इस बार इसमें यहाँ पे डायरेक्टली सर्कल बनाया था, यहाँ पे उसने सर्कल को रिप्लेस कर दिया पाई चार्ट से। ट्राइंगल से भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, फॉलोइंग ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बबल चार्ट एंड पाई चार्ट। तो ये बबल, ये जो सर्कल है ये बबल है, बबल के अंदर उसने क्या किया, पाई चार्ट घुसा दिया। इन विच द पाई चार्ट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो परसेंटेज ब्रेकअप, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा मेल एम्प्लॉइज का। तो ये मेल एम्प्लॉइज का इन 2011 इन 3 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका कंपनी ए, ये कंपनी बी और ये कंपनी सी, इस तरह से हो सकता है। या फिर ये जो आपका ऑरेंज कलर है, ये कंपनी ए का डेटा बता सकता है, ये कंपनी बी में कितने मेल एम्प्लॉइज हैं और ये कंपनी सी में कितने हैं। सिमिलरली ये आपका 2012 में कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ए बी एंड सी इन 2013। तो इस तरह से मेल एम्प्लॉइज निकलेंगे। ठीक है, अब इसी के सर्कल से, सर्कल को आपका बोलेगा, जैसे मान लो कि 2012 में जो सर्कल दिया हुआ है उसका रेडियस, ठीक है, और इसका रेडियस जो है उसका रेशियो आपको दे देगा कि 2012 और रेडियस इन 2013 जो है पाई चार्ट का, उसका आपका रेशियो है 5:7।
ठीक है। एंड ही विल टेल यू सर्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप इसका रेडियस और इसका रेडियस निकाल पाओ। जैसे मैं बोल दूंगा कि ये जो 2012 है, इसमें जो रेडियस है वो आपका कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से निकल के आता है। तो आप रूट निकालोगे, एक नेगेटिव रूट होगा तो उसको आप एक पॉजिटिव रूट मान लो कि एक नेगेटिव रूट है, नेगेटिव रूट को इग्नोर करेंगे, ये आपका रेडियस हो जाएगा। जैसे ही इसका रेडियस निकला, इसका भी रेडियस निकल जाएगा, और इसके रेडियस से इसको भी एसोसिएट करके वो दे सकता है, ठीक है ना, कि एवरेज ऑफ ऑल द 3 रेडियस इज समथिंग लाइक दिस। वहां से आप तीनों का रेडियस निकाल लोगे, एरिया निकल के आ जाएगा। अब एरिया जैसे ही निकला तो एरिया को वो ऐसे बोल सकता है कि एरिया इज रिप्रेजेंटिंग टोटल एम्प्लॉइज, ठीक है, टोटल एम्प्लॉइज। क्लियर, इन तीनों कंपनीज में टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं। तो वहां से आपके पास मेल एम्प्लॉइज ऑलरेडी पता है, तो आप टोटल फीमेल एम्प्लॉइज निकाल सकते हो। उसके बाद वो आपको जैसे टोटल फीमेल एम्प्लॉइज पता चला आपको, जैसे मान लीजिए कि इन 2011 यू गॉट टू नो कि व्हाट इज द टोटल फीमेल एम्प्लॉइज, क्योंकि टोटल एम्प्लॉइज पता चल गया था और मेल एम्प्लॉय आपको दिया ही हुआ था, तो वो पता चल गया। अब टोटल फीमेल जैसे ही पता चला तो उसने क्या किया, एग्जामिनर ने फ्रेम किया कि ए, बी और सी में इंडिविजुअली तो नहीं पता ना, बस टोटल पता है। वो बोल के देगा कि इन ए बी सी इन 2011 द फीमेल रेशियो इज दिस, ठीक है। जैसे मान लो कि 1:2:x यहाँ दे दिया, ठीक है। तो एक वेरिएबल बना दिया, उससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो उससे भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है कि कैसे हमें इस ग्राफ को लेके जाना है। इसीलिए आई थॉट कि पाई चार्ट एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत अलग अलग वेरिएशन बन सकते हैं, तो इसको अलग से आपका डिस्कस करता हूँ। एंड ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि वीडियो लंबी हो चुकी है। सो मैं अब दूसरा टाइप आपका जो है, अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगेगी तब मैं आपको दूसरा टाइप भी देता हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हो कि नहीं सर इसमें ना आप ऐसे करके भी बताइए तो थोड़ा बेटर रहेगा, तो वो भी आप लोग फीडबैक में बताइए। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट, ठीक है। आप लोगों का लाइक से ये वीडियो रिकमेंड भी होता है बहुत लोगों को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।